नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में 2 WD आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तर भारत में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी, काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो सबसे पहले बात की जाए तो 23 जनवरी को, 23 जनवरी को देखेंगे तो एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करना शुरू कर देगा मैदानी राज्यों और साथ साथ में पहाड़ी राज्यों को, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां शुरू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में हल्की होगी, लेकिन उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों पर ही हल्की वर्षा की संभावना 23 जनवरी को है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर भी वर्षा हो सकती है। लेकिन पंजाब के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, साथ साथ में पंजाब में ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिमी ज़्यादा वर्षा की संभावना बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो पंजाब के क्षेत्र है, उन भागों में वर्षा की संभावना है। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में भी देखेंगे तो हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है 23 जनवरी को। लेकिन 24 जनवरी को यहाँ पर मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा वर्षा, हरियाणा में ज़्यादा वर्षा की संभावना केवल उत्तर के क्षेत्रों में, जिसमें पंचकुला हो गया, यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र वहाँ पर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ वर्षा हो सकती है, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्र। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा मौसम में बदलाव हो सकता है, जिसमें फैजाबाद के आसपास के क्षेत्र हो गए, उनके भागों के आसपास कुछ वर्षा, स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ हो सकती है। लेकिन राजस्थान में भी बादलों की आवाजाही बनना शुरू हो जाएगी, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र हैं। 23 जनवरी से यहाँ पर बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। जोधपुर तक कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना राजस्थान में 24 जनवरी को हो सकती है। लेकिन 23 जनवरी को थोड़ी कम संभावना है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के आसपास भी कम संभावना लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर मौसम ड्राई रहेगा, साथ साथ में गुजरात में भी मौसम ड्राई रहेगा और भागों पर भी मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन दक्षिणी भागों में देखें तो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर 24 जनवरी को देखें तो 24 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ रही है। जिस प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश में भी वर्षा बढ़ रही है, साथ साथ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पश्चिम से लेकर पूर्व के भागों तक, फैजाबाद, साथ साथ में कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी तक और लखनऊ, कन्नौज के आसपास तक वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ, वर्षा और साथ साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हो सकती है। हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत के आसपास क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना रहेगी, ज़्यादातर क्षेत्रों पर हल्की वर्षा की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास के क्षेत्र हैं, और इधर टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, रीवा, सिंगरौली के, सागर के आसपास के क्षेत्रों, वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं 24 जनवरी को। और भागों पर मौसम ड्राई रह सकता है और बादल छा सकते हैं मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्रों पर। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बन सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक बादल छा सकते हैं। इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, जयपुर और सीकर, झुंझुनू तक वर्षा की संभावना तो नहीं है। यहाँ पर बादल छा सकते हैं। ज़्यादा वर्षा की संभावना केवल धौलपुर और भरतपुर के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 25 जनवरी को कुछ राजस्थान में और एक्टिविटियां हो सकती है। लेकिन पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है, जिसमें गुरदासपुर से लेकर होशियारपुर, पठानकोट और इसके साथ साथ में चंडीगढ़ के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है कुछ क्षेत्रों पर, और कुछ क्षेत्रों पर ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। पंजाब के जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं, जिसमें अमृतसर से लेकर मुक्तसर, मानसा, बठिंडा के आसपास के क्षेत्र हो गए, इधर फाजिल्का, मुक्तसर के आसपास के क्षेत्रों पर यहाँ पर भी हल्की वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा में देखें तो हरियाणा में उत्तरी क्षेत्र हैं, जिसमें करनाल से भी जो भी उत्तरी क्षेत्र हैं, उन भागों में वर्षा हल्की होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें हिसार, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र कह सकते हैं, रोहतक और रेवाड़ी, झज्जर के आसपास के क्षेत्रों को कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हल्की वर्षा या बूंदाबांदी एक्टिविटियाँ हो सकती है। दिल्ली में भी बादलों की आवाजाही बन सकती है और हल्की वर्षा होने के चांस यहाँ पर भी बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली। बिहार में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार अच्छी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा और काफ़ी भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और लद्दाख में भी हल्की बर्फबारी होने के चांस बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ में 25 जनवरी को देखें तो 25 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना और बढ़ रही है। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ रही है, देख सकते हैं आप इस मैप में।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ पर लगातार वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। लद्दाख में भी और गिलगित बाल्टिस्तान में भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार रहेगी। कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन पंजाब के जो बाकी बचे हुए क्षेत्र जिसमें फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्र, अमृतसर के आसपास के क्षेत्रों पर भी बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। यानी मैदानी भागों में अब ये जिस प्रकार से देखें तो आपको बताऊं तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में ऐसा मौसम रहेगा कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने के चांस भी बन सकते हैं। उसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखें तो सभी क्षेत्रों में वर्षा के चांस है, लेकिन रोहतक और सोनीपत, पानीपत के क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर कुछ भारी वर्षा केरल साथ साथ में करनाल के आसपास कुछ भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी और सिरसा, फतेहाबाद में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। राजस्थान की देखें तो राजस्थान में भी श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, साथ साथ में जयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ तक वर्षा होने की संभावना रहेगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और दौसा तक बादल छा सकते हैं। जैसलमेर और जोधपुर में भी कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। बूंदाबांदी होने के चांस यहाँ पर राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर के क्षेत्रों पर हो सकते हैं और नागौर में कुछ एक्टिविटियाँ ओलावृष्टि की होने की संभावना भी बन सकती है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास, श्योपुर, सीहोर के आसपास के क्षेत्र और यहाँ पर उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास के क्षेत्र हो गए और इन भागों में वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। बाकी भागों में मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रह सकता है। कुछ उत्तर प्रदेश सटे हुए क्षेत्र उन भागों में भी बादलों की गर्जना हो सकती है। ज़्यादातर मौसम ड्राई रह सकता है। और इसी प्रकार से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। और इधर दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल में कुछ क्षेत्रों में ही वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर मौसम सभी क्षेत्रों में ड्राई रहेगा। तमिलनाडु में भी ड्राई रहेगा और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में वर्षा बढ़ने की संभावना अगले आने वाले दिनों में मैं बता दूंगा, तो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखेंगे तो अब 25 जनवरी के बाद में अब 26 जनवरी का देखें तो 26 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और एक्टिविटियां होने की चांस बन रहे हैं। यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ उत्तर भारत के लगातार क्षेत्रों पर बनी रहेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान यहाँ पर बर्फबारी और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और लैंडस्लाइड, वर्डस्लाइड होने के चांस भी बन सकते हैं, क्योंकि खतरा लगातार बना रहेगा। भारी बर्फबारी के बाद में यहाँ पर खतरा काफ़ी क्षेत्रों पर बन जाता है पहाड़ी राज्यों में। तो यहाँ पर पंजाब में लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। और पंजाब के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, करनाल, सोनीपत, पानीपत, साथ साथ में जींद के आसपास के क्षेत्र हो गए और यमुनानगर, पंचकुला के क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। और हिसार, फतेहाबाद के आसपास, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल के आसपास भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। दिल्ली में भी कुछ मॉडरेट शावर होने के चांस बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तक और जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा तक हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों पर मॉडरेट शावर यहाँ पर भी आ सकते हैं। ओलावृष्टि होने के चांस भी यहाँ पर, यानी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक और हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र हो गए और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों पर ओलावृष्टि होने के चांस भी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की इसमें बात करूँ, मध्य प्रदेश में भी उत्तरी गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना है। उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास भी बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी को वर्षा होने के चांस बन रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तेलंगाना तक मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जो कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर बनने की संभावना जताई जा रही है। 27 जनवरी को देखें तो 27 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। 27 जनवरी को कुछ एक्टिविटियां राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजस्थान की तरफ ये वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से राजस्थान में भी कुछ हल्की वर्षा के दौर और शुरू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन उत्तराखंड में हल्की वर्षा और बर्फबारी होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा के साथ साथ में कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी लगातार।
और तापमान काफ़ी अधिक ऊंचे रहेंगे। मैदानी भागों में पंजाब हरियाणा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है पूरे क्षेत्र में, लेकिन चंडीगढ़ आज के आसपास और इधर देखें तो गुरदासपुर होशियारपुर के आसपास कुछ मॉडरेट शावर होने के चांस बन सकते हैं। पंजाब में लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है, हरियाणा में भी सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है 27 जनवरी को। और राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर नागौर और साथ साथ में अजमेर तक, और इधर देखें तो जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बारां और साथ साथ में भीलवाड़ा और उदयपुर के कुछ भाग, चित्तौड़गढ़ तक हल्की वर्षा होने की संभावना लगभग राजस्थान के क्षेत्रों में बन सकती है। जैसलमेर और जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली में मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ ओलावृष्टियां भी होने की संभावना 27 जनवरी को बन सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी वर्षा में राहत मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आने वाले दिनों में आगे वर्षा बढ़ जाएगी। 28 जनवरी को देखें तो अब 28 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान बताऊं तो 28 जनवरी को देखें तो 28 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल होने के चांस बन रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल होने के चांस बन रही है, जिसका कारण क्या है कि यहाँ पर लगातार अरब सागर से और साथ साथ में मैं बताता चलूँ तो अरब सागर के साथ साथ में यहाँ पर जो कि बंगाल की खाड़ी से भी काफ़ी मॉइस्चर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के चांस रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा से भारी नुकसान हो सकता है। पंजाब, हरियाणा और पंजाब के साथ साथ में हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना देख सकते हैं। पंजाब का पूरा एरिया कवर हो चुका है और हरियाणा के लगभग पूरा एरिया कवर हो चुका है, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना हरियाणा के क्षेत्रों पर बन सकती है। दिल्ली में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र, नागौर तक और जोधपुर तक वर्षा होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर तक हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं पर भारी वर्षा होने के चांस यहाँ पर भी बन सकते हैं। ओलावृष्टियाँ होने के चांस भी इस क्षेत्र में रह सकते हैं। जोधपुर से उत्तर के क्षेत्र है, जिसमें नागौर के क्षेत्र भी शामिल है, बीकानेर और श्रीगंगानगर, चूरू के क्षेत्र भी शामिल है यहाँ पर, और साथ साथ में अलवर, भरतपुर और जयपुर के आसपास, कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास भी हल्की वर्षा और साथ साथ में कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर क्या होगा कि ओलावृष्टियाँ भी होने के चांस बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ओलावृष्टियाँ के चांस काफ़ी क्षेत्रों में बन रहे हैं और हल्की वर्षा के चांस भी बन रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होने के चांस भी 28 जनवरी को है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुर के आसपास के क्षेत्र, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास के क्षेत्र और साथ साथ में भोपाल, बैतूल या होशंगाबाद के छिंदवाड़ा के आसपास भी कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अकोला, वर्धा या उतमाल के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। और इधर दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिण भारत में केरल और साथ साथ में कर्नाटक के और उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र जो पश्चिमी भाग उन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में मैं बताऊं तो अब 29 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। 29 जनवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र प्रभावित होंगे, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा और भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उनमें और साथ साथ में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर लगातार तीनों राज्यों में रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। और पंजाब में देखें तो पंजाब में लगभग सभी क्षेत्रों में तो हल्की वर्षा होने के चांस हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और कुछ क्षेत्रों पर ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। हरियाणा में देखें तो हरियाणा के भी उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना, ओलावृष्टियाँ होने की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर से लेकर आपको सीकर, झुंझुनू, अलवर और कोटा, बारां, झालावाड़, साथ साथ में भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों पर यहाँ पर भी कुछ हल्की वर्षा होने के चांस यहाँ पर भी बन सकते हैं। साथ साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करूँ, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल और राजगढ़ के आसपास तक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। टीकमगढ़ के आसपास, सागर, सतना और रीवा के आसपास ही कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के चांस यहाँ पर भी बन सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ क्षेत्रों पर भारी ओलावृष्टि भी हो सकती है, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसी से देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ वर्षा हो सकती है, उड़ीसा में भी कुछ वर्षा हो सकती है 29 जनवरी को।
और दक्षिणी भारत में एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा 29 जनवरी को। और इसी के साथ साथ में मैं बताऊं तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो देखें तो 30 जनवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है और इसकी वजह से पश्चिमी भागों में मौसम ड्राई हो रहा है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ में पहाड़ी राज्यों में भी कम वर्षा और कम एक्टिविटियां देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर राहत मिल रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक और आ रहा है, जिसकी वजह से फिर पहाड़ी राज्यों और मैदानी भागों में उससे वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 30 जनवरी को भी वर्षा रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में वर्षा रहेगी, बिहार में भी कुछ वर्षा हो सकती है। और इसी के साथ साथ में देखें तो इसी के साथ साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास कुछ भारी वर्षा की संभावना बन रही है। इधर देखें तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर भी भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और यह सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ वर्षा हो सकती है। लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। तमिलनाडु और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। और 31 जनवरी को देखें तो 31 जनवरी को काफ़ी क्षेत्रों में मौसम ड्राई हो जाएगा, जो कि पश्चिमी भाग थे, उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में मौसम ड्राई हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। तापमान काफ़ी गिरावट हो सकती है, उत्तर पश्चिमी शुष्क चल सकती है, लेकिन इसके पीछे एक नया पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है, जिसकी वजह से पीछे तापमान में थोड़ा बहुत वृद्धि होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर साथ में इसी के साथ साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात और विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा क्षेत्र तक तमाम क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर पूर्वी भारत में भी देखने को मिलेगा। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गए, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है। और साथ साथ में एक लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। केरल और तमिलनाडु में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के क्षेत्रों पर भी यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।